अब इंशाल्लाह ताला जब शादी आएगी, उनकी 2 बहनें आएंगी इंशाल्लाह। एक बहन जिनकी डेथ हो गई हुई है, उनके हस्बैंड ने भी कहा है, बड़ी दुआएं भेजी हैं। मैं आप लोगों को जो एक सही बात होती है ना, वो बता रही होती हूँ, रियलिटी ऑन ग्राउंड। अब कैमरे के सामने कौन आना चाह रहा है और कौन नहीं आना चाह रहा है, इसका मुझे नहीं पता। तो उसकी पूरी शर्ट के ऊपर ब्लड, फिर पुलिस। अच्छा जी, ये हमारी बनी हुई है। वाह भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है और क्या लुक आई है। बस इसको इसी में ही रहने दें, वरना इसका मसाला जो है ना, वो मज़ा नहीं होगा। इसी में हम हल्की आग पे गरम कर लेंगे। ठीक है। और बनी हुई है चने की दाल। अच्छा जी, ये पड़ी हुई है चने की दाल। यस, तो खाना हो गया आज बड़ा ही मज़े का, यमी यमी सी चने की दाल और साथ है अचार चिकन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। 12वां रोज़ा है, अब इफ्तारी में तकरीबन घंटा डेढ़ रह गया है और ये सारा कुछ मैं लेकर आई थी। सबसे पहले तो ये हमारे परिंदों की फीड है जो हम सहरी के टाइम पर डालते हैं। दिस इज एट प्रायोरिटी जी, मैंने कहा ये मैं एक साइड पे रख देती हूँ ना, बाकी खाने पीने की चीज़ें ये भी फिर खाने पीने की हैं। ये मेरा फाइबर है, ओके, जो कि सहरी के टाइम पे मैंने आपको बताया कि मैं लेती हूँ। इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती, डिहाइड्रेशन भी नहीं होती है, पेट भी भरा रहता है। और ये हमारा जनाब बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि कई दफ़ा हमारा ये, लेकिन ये बहुत बड़ा वाला वो ले आया है। बड़ा वाला पीस, चलो ठीक है। ये इसको हम ओपन कर लेते हैं। साथ ही हम फ्रूट ले आए हैं जी। यहाँ पर हम ले आए हैं अमरूद, बनानास, एप्पल्स, क्योंकि चाट वगैरह बनती रहती है। और साथ चीनी का भी ज़ाहिर है इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। अब अंडे में ले आई थी, इनको पहले मैं आराम से अलग रख दूँ, इससे पहले कि ये इनमें कोई टूट सकती हैं। अच्छा, 2 दर्जन ले आई हो जी, चलो ठीक है, बजाय इसके कि बार बार लाता रहे क्योंकि आदमी। वो सहरी के टाइम पे मुझे कह रही थी कि या तो अंडा फ्राई बनवा लें या फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि अंडा नहीं है। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया जनाब 2 किलो चीनी और ये दूध है हमारा लेसवीटा का। और यहाँ पे सारा सैलड का सामान मैं ले आई थी। राइट, टमाटर है, खीरा है, गाजर है। अच्छा, ये मोटी वाली मिर्च, ये ना जैसे अभी वो हमारी बनी हुई है ना अचार चिकन, ये ज्यादा मजे का लगता है। ये जो एक ब्रीक वाली होती है ना, उनकी वो इतना एक मजा नहीं आता। ये जो ये है ना, ये ज्यादा कड़वी भी नहीं होती है और खुशबूदार होती है। राइट। और साथ ही आगे जी हमारे नींबू, बड़े रस के भरे हुए नींबू हैं। इसमें क्या है, आई डो नॉट नो, आई डो नॉट रिमेम्बर। व्हाई डोंट यू रिमेंबर? वो फिर से आगे बाग के किन्नू। वाह भाई वाह, चलो जी, इनका तो बना करेगा अब फ्रेश जूस। ठीक हो गया। हाँ, अभी भी बनाना पड़ेगा। गार्डन फ्रेश है जी, ये देखिए इसके पत्तों से पता लग रहा है। या ये जी बाग के हैं। और ये कौन, कहाँ से आए मुझे? सरगोदा से। वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, जिन्होंने रमज़ान में हमारा इतना ख्याल किया। अल्लाह उनके रिज़्क़ में इजाफा करे, ढेर सारी खैर बरकत हो। तो ये हमारा सामान था। अभी मैं जाऊंगी वॉक पे। मैंने आपको खाना दिखा दिया है, अभी दिखाती हूँ। हमारे घर बना हुआ है जनाब अचार चिकन, और वहाँ पर बनी हुई है दाल जो उधर पड़ी हुई है, और साथ मेरे ख्याल में सैंडविच आप लेकर आए थे। यस, चलिए जी, वो भी दिखाने हैं। जब अभी इफ्तार में हर चीज ले डाउन करते फिर हैं हम फिर आपको दिखाएंगे। दिखाते हैं। ओके, तो इफ्तार हमारी तैयार है और अजान भी होने वाली है। ये हमारा अचार चिकन है, ये हमारी दाल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर है जी नान। ये तो हमारा हो गया खाना, ये नान आ गए। यस, ठीक है। और ये हमने फ्रेश जूस, जो ऑरेंज का जूस है वो बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और बाकी चीजें भी आप दिखा दें मुझे। बाकी जनाब ये है समोसे जी, चना चाट, फ्रूट चाट, जी, सैंडविचेस, आज हमने सलाद भी बनाया, सैलेड भी बनाया है जनाब, और ये खजूरें। मेरे ख्याल में रोज़ा खुलने लगा जी। बस अजान हो गई है, अभी रोज़ा खोलते हैं अल्लाह का नाम लेके।
ये क्या तुमने कोई नई चीज़ें निकाल ली हैं या क्या कर रही हो? मैंने मुझे ये दोबारा देखें जी, एक और स्टाइल आ गया किस चीज़ आजकल के का? मौसम के हिसाब से, रमजान के हिसाब से। हाँ। समीज बाई नबीला के 2 और डिजाइन आए हुए हैं। मैंने कहा मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूं भाई, लेकिन क्या खूबसूरत डिजाइन है, ये देखिए। अच्छा ओके। मुझे ये दिखाई वाकई ना, ये आगे नहीं, जो मैंने ये देखा है वाकई इसका बड़ा खूबसूरत। कलर लेकिन क्या मैं है? सिर्फ ये सोच रहा हूँ ये जो है ये गोटा टाइप ये खराब नहीं होगा नहीं, धोने के बाद? बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। पता लगे एक धुलाई में ही फारिग हो गया। बस नेगेटिव बातें तो आप पे खत्म है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। ये देखिए, ओके ये ऊपर एप्लिक लगा के और नीचे इस तरह से, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। और ये कमीज के नीचे भी इसी तरह से लगा हुआ है। और इसके साथ है जनाब, ये देखिए दुपट्टा। जी। अच्छा 3 पीस है भाई। जी, दुपट्टे के साथ ये लगी हुई है किनारी। ओके बिल्कुल ठीक। और ये बड़ा ही प्योर दुपट्टा है और इसके साथ ये खुला सा एक ट्राउजर है। और ये मैं जल्दी अब पहनने वाली हूँ, तो आप ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत। मुझे तो रंग बहुत अच्छा लगा, रंग बहुत अच्छा है, मैं भी कहने इतना लगा था फ्रेश ये। कलर है कि इंसान, मैं अक्सर अपनी पेशेंट्स को कहती हूँ, कुछ आती है ना जिनकी खून की कमी होती है, हाँ। तो साथ उन्होंने ग्रीन या येलो पहना हुआ होता है, हाँ। तो वो उसका इफेक्ट आ रहा होता है। तो मैं कहती हूँ यार प्लीज पिंक पहन लिया करें, ताकि पिंक हो गया, रेड हो कोई गया, कंपनसेशन हो जाए। या फिर इस तरह के जो डार्क कलर्स हैं वो खवातीन के लिए खास तौर पर बड़े अच्छे राइट समझे जाते हैं। तो ये पिंक कलर जो है ये मेरा फेवरेट है। दिस इज, आप कह लें च्युइंगम पिंक कलर कह लें इसको, या बेबी पिंक कलर कह लें, लाइट पिंक कलर कह लें, और आप भी बता सकते हैं कि कौन सा पिंक है। और जनाब स्टिच किया है ये नबीला ने, जिनका ब्रांड है समीज बाय नबीला, और एज यूजुअल कमाल कर दिया है। यानी कि ये सादगी में भी इतनी खूबसूरती और नफासत है कि मेरा दिल कर रहा है मैं अभी ही पहन लूं, ठीक है ना। और कपड़ा भी ऐसा है कि जो आगे समर्स में भी चलेगा। ये एक काइंड ऑफ कॉटन है, बड़ी खूबसूरत। ओके जी, ये मुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा वाकई। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, एक ही कलर का ड्रेस, और दूसरा भी इसी तरह ही है। अच्छा हाँ, मुझे लगता है जैसे कोड सेट्स होते हैं ना जो प्रिंटेड होते हैं एक ही जैसे, उससे ज्यादा मैं समझती हूँ कि ये सेम कलर के सादे सूट हों। राइट, आम सूट पहन सकते हैं और खूबसूरत भी है। और आम क्या वैसे किसी फंक्शन वगैरह में पहना जा ये सकता है ऐसे? फंक्शन वगैरह में भी पहना जा सकता है बिल्कुल। आपने इसके साथ कोई खूबसूरत अपना शू राइट पहने, राइट अच्छा सा अपना बैग पकड़े, बिल्कुल। और कोई अच्छी एलिगेंट सी वॉच पहने। ये दूसरा वाला भी मुझे ये इसी तरह का ही लग रहा यही है, है, cotton सिर्फ यही कलर है। डिफरेंट। नहीं, लेकिन उसका डिजाइन भी डिफरेंट। अच्छा डिजाइन भी उसके डिफरेंट। आगे ये लटक रहे हैं, और ये पूरी इस तरह से लगी हुई है। हाँ, और इसमें कुछ और है हैं? जी अच्छा इसमें ये अच्छा ये कोई इनोवेशन है जी। बटनों की, और साइड पर ये साइड देखो। पे ये लगा हुआ है, ओह या और बीच में ये बटन्स हैं। या बिल्कुल ठीक। और यही जो साइड पे लगा हुआ है यही बाजुओं में है। बाजू में ये ये कितना खूबसूरत है। यस वाकई। बटन भी दिखा दें मुझे करीब से। मैंने दिखाया, बटन भी दिखाया, बहुत प्यारे है ना, बहुत प्यारे। और इसके साथ जो दुपट्टा है उसमें भी ये लगी हुई है। राइट। और साथ में और इसके ट्राउजर। तो जी ये मैं आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सूट भी यार बहुत अच्छे लगते हैं, और बड़े एलिगेंट भी लगते हैं, और बड़ा स्मार्ट लगता है बंदा। तो ये भी नबीला बना रही हैं। अगर आप लोगों ने, तो आप मेरा नाम ले सकते हैं कि जो मामा गिलोर ने दिखाए हैं पिंक ब्लू उस टाइप के अगर आपने बनवाने हैं, तो ये बड़ा अच्छा ड्यूरेबल कपड़ा है। राइट। और ये धुलाइयाँ जितनी मर्जी धुले, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि पसीना आता है, और ड्रेसेस आप चाहते हैं कि आप ड्राई क्लीन ना करवाएं, धो लें। राइट। ये वो मार खाने वाला और जल्दी जल्दी धोए। जी बिल्कुल ठीक तो है। ये था जनाब 2 सूट जो मैंने आपके साथ करने थे शेयर। क्या प्लान है? बस मुझे ये कपड़े संभालती हूँ, हाँ? नीचे जाकर थोड़ा सा इफ्तारी का देखते हैं, फिर उसके बाद वॉक कर लेते हैं, उसके बाद रोज़ा खुलने वाला होगा,
ओके। ऑलरेडी मेरे ख्याल में 5:15 5:20 तो हो गए हैं। थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं अपने ऑडियंस के साथ। क्या उसमें बातचीत मैं ये करनी है? कहना चाहूँगी कि अब इंशाल्लाह ताला जब शादी आएगी तो उसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मेरे बहन भाइयों में से तो कोई आ नहीं सक रहा। पीछे रह गए मुजीब के बहन भाई, तो मुजीब की 2 बहनें आएंगी इंशाल्लाह। और जो मुजीब की एक बहन जिनकी डेथ हो गई हुई है, उनके हस्बैंड ने भी कहा है, बड़ी दुआएं भेजी हैं और उन्होंने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे आने की। राइट। लेकिन आप लोग ये मतलब मैं आप लोगों को जो एक सही बात होती है ना वो बता रही होती हूँ, रियलिटी और ग्राउंड। अब कैमरे के सामने कौन आना चाह रहा है और कौन नहीं आना चाह रहा है इसका मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे एवरीवन सबकी दुआएं वो हमें भेज रहे हैं, एंड दे इतनी अपनी बेस्ट विशेस भेज रहे हैं कि रोज़ाना मुझे और मुजीब को बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है उनसे बात करके। और उनकी जो एक हमारे हौसलों के लिए वो क्योंकि जाहिर है इंसान वो ये सोच रहा होता है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो बहरहाल लेकिन ये है कि जो चीज़ें मैं दिखा सकी 3 दिन, मेहंदी, बारात, वलीमा, जितनी चीज़ें मैं और जो कैमरे पे आना चाहेगा वो आएगा, नहीं तो। और बाकी म्यूज़िक भी आपको पता है कि कॉपीराइट होता है, तो जितना मैं अच्छे तरीके से बना सकूंगी, मसरूफ़ भी होंगी, मैंने खुद ही करना होता है सारा। हाँ, मसरूफियत में आदमी बहुत सारी चीजें तो वैसे ही भूल जाता है। वैसे मैंने फराज को कहा है, हाँ। मैंने कहा भाई फराज साथ साथ कवर बनाना सारा, ताकि हमारे जो जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं वो भी उनकी भी शमूलियत हो जाए इस शादी। सही है, सही है। तो बस इसी तरह ही होगा, मिलजुल के सारा कुछ कर लेंगे। इंशाल्लाह। तो अभी तो खैर इफ्तारी की तैयारी करते हैं, खैर खैरियत से, अल्लाह ताला करे कि सबके रोजे बहुत अच्छे गुजरे और सबकी जायज़ तमन्नाएं और जो दुआएं मांगी हैं वो पूरी हों। आमीन। फिर ईद आए, उसके बाद 1-2 दिन तो मैं मतलब मुझे लगता है सोऊंगी। सही। छोटी ईद पे यही होता है कि सारे सब लोग पूछते हैं आपने क्या किया, तो वो कहते हैं कि हम सोए, क्योंकि जो वो सहरी को उठना है ना। अच्छा, अब ये बात है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सहरी करते ही नहीं है। That is not allowed. That is not. देखिए मेरा मतलब है कि सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते थे, सहरी करते थे, और हमें भी यही हुक्म है कि भाई उठ जाओ और सहरी जरूर करो। बल्कि तहज्जुद पढ़ने का मौका मिल जाता है जिस वक्त सारी दुआएं भी कबूल हो रही होती है। तो जितनी मर्जी नींद आ रही हो ना, उठकर सहरी करनी जरूरी है। हमारे यहाँ तो बहुत लोगों का ये ख्याल है कि जी हो जाता है रोजा अगर सहरी ना रखे। बहुत से लोग कहते हैं नहीं ये रोजा ही नहीं होता। कि लोग काम करने वाले लोग हैं बाहर के मुल्कों में, और उनके पास हेल्प है नहीं है। सही है। तो वो क्या करते हैं कि वो मतलब बादाम डालकर थोड़ा दूध में या कोई रात कोई लेट नाइट खा के सो जाते हैं। अब ये तो अल्लाह की कबूलियत का है कि किसका रोजा कबूल हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। आज सुबह क्लिनिक में जब मैं बैठी हुई थी तो भाई नीचे जो लड़ाई शुरू हुई है। अच्छा भाई, जो लड़ाई शुरू हुई है मुझे, अच्छा रोजे में, ओ माय गॉड, हुआ क्या था कि गाड़ी आगे से कोई नहीं हटा रहा था। बंद करें। अच्छा जी, फिर सही पाकिस्तानियों की तरह हमें भी जुस्तजू हुई। विंडो से हमने बाहर देखा तो वो एक गाड़ी तिरछी सी खड़ी हुई है, दूसरा जो है वो हॉर्न दिए जा रहा है नॉन स्टॉप उसको हटाने के लिए, और वो नहीं हट रहा। उसके बाद वो बाहर निकले हैं, फिर हाथापाई शुरू हुई, फिर जो गालियां उनके मुंह में आई वो उन्होंने बकी। उसके बाद जो एक बंदा है उसने पता नहीं क्या चीज दूसरे को मारी कि उसकी पूरी शर्ट के ऊपर ब्लड। फिर पुलिस। अच्छा। उसे रोजा रख के 2:30-3 बजे मतलब आप इतने गुस्से में आ गए कि आप दूसरे को कत्ल करने के ऊपर तुल पड़े। तो वो बात है कि मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार फिर अब जाएंगे आकर सारे पानी पी लें। अब इस तरह से आपका कैसा रोजा है जिसमें आपने लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग कंट्रोल नहीं कर सकते ना उसे को। और छलांगे इतनी ऊंची ऊंची मार रहे थे, मुझे तो दुख हो रहा था। मैं कह रही थी यार ये भी कोई मर्द है कि औरतों का भी आप देख लें कि औरतें घर में कितनी पेशेंस से आधी रात को उठ के सहरी तैयार करती हैं, फिर खाना बनाती हैं, फिर इफ्तारी, फिर उसके बाद ईद की तैयारी बच्चों की, फिर ईद वाले दिन का खाना। सही। तो वही वो वाली बात है कि औरत तो यही सोच रही होती है कि इबादत करूं या सहरी नहीं। तो उन गाड़ियों में औरतें भी बैठी हुई थी। नहीं, मैं वैसे कंपेयर कर रही हूँ, मैं वैसे कह रही हूँ कि वो भी तो करती है ना। आदमी इतना वर्कड अप होकर बाहर लड़ाइयाँ और एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं। मैंने तो इस रमजान में औरतों को लड़ते हुए नहीं देखा
जितना मैंने आदमियों को लड़ते हुए देखा है। सही। और काम औरतें भी बहुत कर रही हैं। वो दिन में सोचती होंगी कि भाई इबादत करूं या सहरी की तैयारी करूं या इफ्तारी की तैयारी करूं या बच्चों की ईद की शॉपिंग की तैयारी करूं या आगे ईद पे क्या पकाना है वो तैयारी करूं। आप आइडिया लगाएं कि हाउ मच प्लेट में कितना काम है एक बंदी के। तो अगर वो भी कर रही है, उसको भी चाहिए कि वो खुश असलूबी से करे, तो फिर बंदे अगर बाहर कोई काम कर रहे हैं तो उनको भी ये लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ा उन्होंने हमारे सर पे एहसान चढ़ाने के लिए नहीं रखा हुआ, अपने और अल्लाह के दरमियान होता है ये रोज़ा। जी बिल्कुल सही है, और अल्लाह ही इसकी जजा देने वाला देगा। है। बिल्कुल। यार मेरा कसूर नहीं था, मेरे पर आ चुका है। बिल्कुल इफ्तारी सर पे है और यहाँ पर बन रहा है फ्रेश ऑरेंजेस का जूस और यहाँ पर हमारी बिरयानी बनी हुई है। 1 सेकंड में ज़रा ये शोर बंद करूँ। बनाई है हमने बनाई है बोनलेस चिकन बिरयानी जिसका दम मैं अभी उतारती हूँ। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है और इसी से पकड़ लेते हैं। ये देखिए जी, वाह भाई वाह। मुझे इसका क्लोजअप दिखाएं। ये देखिए, हाय 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 हाय, ये बनाई है सिदरा ने। ठीक है जी, तो इसको अभी हम निकाल लेंगे, अपना डिश आउट कर लेंगे और इसके साथ हम ऊपर गार्निश करेंगे फ्रेंच फ्राइज से। तो ये बहुत गर्म है, इसको भी इसके अंदर ही रहने देते हैं। वॉक करके आते हैं और फिर इसको दिखा दें मुझे इस करीब से। ये हमने इतने इतने पीसेस चिकन बोनलेस डाली हुई है इसके अंदर। ठीक है, मुझे पता नहीं क्या बातें करती हैं ये, इसमें कुछ तो कह रहे हैं, है ना? तो वाह चलो जी, वॉक कंप्लीट करें। रोज़ा खुल गया। मुझे वे खजूर और दे दें, ये तो मक्खन में फ्राई करके मैं कहती हूँ जन्नत का मेवा बन जाता है। होगा जन्नत का मेवा ही है वैसे। खजूर जो है, मैं कचौरी ट्राई करूंगी। मुझे तेज छुरी लेने गया, मुझे तेज छुरी ले आओ, ये आधी कचौरी मैंने चखनी है। तेज छुरी ले आओ जरा। ले जी, कचौरी से बाबा ने अपनी इफ्तारी शुरू की है। फ्रेश ऑरेंज जूस, और वो मुइज़ ने भी अपने ऑरेंज जूस में आइस डाल लिया। अब थोड़ी गर्मी हो गई है, ठंडा पीने का दिल चाहता है। और ये है जनाब मेरी इफ्तारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी क्रिस्प है, बड़ी क्रिस्प। इसमें छल्ली के वो है ना, बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं कॉर्न। ये चटनीज पड़ी हुई हैं। ये हमारी बोनलेस चिकन की वो है बिरयानी और वहाँ पर चिकन का सालन।